हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। रात को सालन ख़त्म हो गया था तो सुबह कुछ था नहीं खाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मौसम भी थोड़ा अच्छा है तो आलू के पराठे बनाए जाएँ। वो काफ़ी देर बाद हमारे किचन में आलू के पराठे बनने लगे थे। तो ये मैंने आलूओं का मसाला रेडी कर लिया था, जिस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ, मतलब सिंगल पेड़े के साथ। तो कुछ होता है ना कि घरों में डबल पेड़े के साथ बनते हैं तो वो थोड़े अजीब अजीब से लगते हैं क्योंकि उनके किनारों में फिलिंग नहीं होती। तो ये जो एक पेड़े के साथ ही बनाते हैं ना, तो इसमें सारी वो फिलिंग जो होती है वो किनारों तक चली जाती है, बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बनता है और बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं इस तरह से सिंगल पेड़े के साथ बनाती हूँ, तो ये खाने में बड़ा मज़े का लगता है। इसके किनारों तक फिलिंग होती है और किनारों से भी फिर ना वो सूखा सूखा सा आटा जो होता है वो इस तरह से नहीं आता, उसमें फिलिंग होती है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो सुबह सुबह ये ना नाश्ता भी सबको देना एक महाज ही होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी ने खुश्क रोटी खानी है, किसी ने पराठा खाना है, किसी ने ऑमलेट, किसी ने हाफ़ फ्राई। इसी तरह से सब ना अपनी अपनी ऐसे फरमाइश बताते हैं ना सुबह सुबह। मतलब उनको उन्होंने जो कुछ कह दिया ना कि हाँ जी हमने ये खाना है, तो बस उन्होंने वो खाना ही खाना है। ऐसे खुद से फ़ील करवाते हैं जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते कि जो जो हम लोगों ने ऑर्डर देना है बस वही हमारे सामने आ जाना है। तो माँओं को होता है कि चलें अच्छा जल्दी जल्दी से कोई एक काम करे और सबको दे के तो वो फ्री हो जाएं ज़रा जल्दी। लेकिन उनकी किस्मत में बस किचन में खड़े होना लिखा हुआ है कि उन्होंने बस किचन में खड़े होकर उनकी ज़िंदगी गुजर जानी है। खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, बस यही काम। किचन में मोस्टली उनका ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है ख़वातीन का। तो इस वजह से पता नहीं बच्चे भी आजकल के बड़े चूज़ी हुए हैं। वो हमारी माएँ हैं तो वो तो देख के कह देते, बल्कि हम खुद ही कह देते हैं कि हम तो इस तरह से नहीं करते थे। हमारी माएँ तो चले जो कुछ हमें नहीं भी पसंद आता था ना, थोड़ी देर कोई मुँह वगैरह हम लोग बनाते थे कि हाँ जी हमने नहीं खाना, लेकिन फिर उसके बाद हमें पता था कि हमें ये खाना पड़ेगा, तो हम लोग खा लेते थे। इतने चूज़ी नहीं होते थे। कभी कभार कोई ना हो जाती थी, लेकिन अब तो बच्चों का ये सीन है कि सारा दिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी चलानी होती है कि हम लोगों ने ये चीज़ खानी है तो हमें वही चाहिए। अगर कुछ और बना दो या कुछ और घर में बना हुआ हो तो बस फिर वो फिरते रहेंगे मुंह ऐसे बसोर के। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अब जो पेरेंट्स होते हैं उनसे तो फिर नहीं देखा जाता, तो वो अपने बच्चों को फिर उसी तरह से कुछ ना कुछ उनकी मर्ज़ी का फिर करके देते हैं। तो ये मजबूरी बन जाती है पेरेंट्स के लिए, और जो बच्चे हैं वो इसी को अपना हथियार बना के तो इस्तेमाल करते हैं कि हाँ जी हमारी तो जो ख्वाहिशात हैं वो तो एक मिनट में पूरी हो जानी है। उनमें भी सब्र बहुत कम हो गया है बच्चों में आजकल के। तो लेकिन यही बात है कि बच्चों में सब्र तो वो पेरेंट्स ने ही पैदा करना है, हम लोग कोई तो उनकी बात को रद्द भी किया करें। बच्चों की बात को रद्द करने से मुराद ये कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाएं कि हाँ जी वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो हम उनका सलूशन भी कोई निकाल के उनके सामने रखें और वो उस पर एग्री भी हों, उनमें थोड़ा बहुत सब्र आए और जिस तरह के हालात हैं वो उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो तो आता ही रहता है। और हम लोग तो आजकल की बात जो है ना, वो जिस तरह का दौर चल रहा है वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की बजाय हम लोग अगर मुल्क के उतार चढ़ाव का कहें तो ये बात भी बेजा नहीं होगी, क्योंकि मुल्क का उतार चढ़ाव वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से भी तेज़ हुआ है। कभी किसी तरह की सिचुएशन होती है, कभी किसी तरह की सिचुएशन होती है। तो हम बच्चों को शुरू से ही इस तरह से करें कि वो हर तरह की सिचुएशन को फेस करें, उनमें इतना स्टैमिना होना चाहिए। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं, ये जो पेशेंस होता है, ये पेरेंट्स ने ही बच्चों में डालना होता है। उनको इस बात की तरबियत करनी होती है उनकी बच्चों की कि वो अपने आप को किस तरह से रखें। तो बस इधर ये किचन में साथ साथ हमारे नाश्ता बन रहा है और बच्चों को मैं दे रही थी, वो रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए, उन्होंने भी स्कूल जाना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लंच साथ नहीं लेके जाते, नाश्ता माशाल्लाह से अच्छा खासा करके जाते हैं, काफ़ी हैवी किस्म का, क्योंकि नाश्ता हमारे घर में ऐसे है शुरू से कि हम लोग जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, नाश्ता प्रॉपर पराठे ही हों तो। यहाँ पे मैं काम वगैरह सारा ख़त्म करके मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं बाहर आई तो मैंने देखा बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, इतने ज़्यादा बादल थे और बारिश भी इस तरह से थी कि वो जल्दी तो रुकने का नहीं लग रहा था उसका कोई भी उन्वान कि बारिश जल्दी रुक जाएगी। तो यहाँ पे जब मैंने टाइम देखा तो बच्चों के आने का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने कहा बच्चे तो बेचारे भीग के ही आज वापस आएंगे, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने वाली नहीं है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी।
और हो भी इस तरह से रही थी कि मुझे लग रहा था ये काफ़ी जगहों पे, और जिस जिस जगह से ऐसे फ़ोन आ रहा था, हाँ जी हमारे भी बारिश हो रही है, हमारी भी बारिश हो रही है। तो मैंने कहा अब ये लगता है सारे इर्द गिर्द जो है ना वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये पता नहीं अब कब थमना है। तो यहाँ पे मैं खड़ी देख रही थी, शायद मुझे बच्चे भाई नज़र आ ही जाएं कहीं पे भीगते हुए आते स्कूल से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद वो वेट कर लें थोड़ी देर बारिश के रुकने का, तो फिर ही वो स्कूल से आएंगे। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो गया था, मैं लेटी हुई थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था उठ के कोई भी काम करने का। लेकिन फिर जब मैंने टाइम देखा तो मैं उठी हूँ, मैंने कहा बच्चों के आने का भी टाइम हो गया। तो फिर मैंने पहले ज़ोर की नमाज़ अदा की है, उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ कि फटाफट से कुछ बना लूँ। तो फिर जो सुबह वाला पराठे जो आलू वाले बनाए थे तो उसका थोड़ा मसाला पड़ा हुआ था, तो वो फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से टिक्कियाँ बना देती हूँ। बच्चों को ना वो तवे पे जो अंडे के साथ फ्राई करते हैं ना, लगा के अंडा लगा के फ्राई करते हैं, वो नहीं पसंद उनको। डीप फ्राई जो है ना वो अच्छी लगती हैं टिक्कियाँ। तो फिर मैंने उनके लिए जो बैटर था जिसमें मैंने उनको डिप करना था आलूओं को, तो फिर मैंने वो बनाया। उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लिया था और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और अंडा, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था और थोड़ी सी सुरख मिर्चें। तो उसका मैंने बैटर पतला सा बना लिया था, और आलूओं का जो बैटर था उसमें भी मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के तो उसको मिक्स कर लिया था। फिर उसमें मैं डिप कर करके तो ये मैं फ्राई करने लग गई थी टिक्कियाँ। इस तरह से बैटर बना के अगर आप टिक्कियाँ फ्राई करेंगे तो आपका ऑयल या घी जो होगा वो बिल्कुल साफ़ रहेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी ये टिक्कियाँ जो आपकी वो बिखरेंगी नहीं, और बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएंगी, और उनका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा होगा। तो बस ये इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियाँ थी वो फ्राई कर करके निकालती जा रही थी। तो इसमें ये कि ये देखें मैं अब कितनी तेज़ तेज़ इनको हिला रही हूँ, नहीं तो बड़ा वो होता है कि बड़े ख्याल से उनको हिलाना भी पड़ता है कि वो कहीं से टूट ना जाए। अगर वो टूटती हैं तो फिर वो घी में बिखर के तो वो सारा घी भी ख़राब होता है। तो यहाँ पे ये मैं सारे रखती जा रही हूँ। तो ये लास्ट ही थी जो मैं फ्राई कर रही थी। तो साथ में अब मैंने इनके रायता बनाना था, तो मैंने कहा चलें ये जल्दी जल्दी से काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चे भी जब आएंगे तो उनको मुझे देने में आसानी होगी। लंच वो लेके नहीं जाते, तो लंच उन्होंने फिर आते साथ ही उनको भूख लगी होती है, उन्होंने लंच करना होता है। तो मैंने कहा फ़िलहाल तो ये मैं उनको टिक्कियाँ दे दूँगी, क्योंकि इतना की होता है, चलें वो जल्दी जल्दी से बस उनके आने से पहले कुछ ना कुछ बना होना चाहिए, फिर उनमें ज़रा सा हौसला आ जाता है कि हाँ जी ठीक है मम्मा ने कुछ बनाया हुआ है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा था मैं साथ में इसे रायता भी कर देती हूँ तैयार। तो ये मैंने दही निकाला है, और साथ में ये मैं से जो हरी चटनी होती है वो मैं बना के ही फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। इसमें पुदीना होता है, धनिया होता है, और मिर्चें, सब्ज़ नमक, और थोड़ा सा मैं लहसुन भी इसमें डालती हूँ। तो ये जो होती है ये मैंने ऐसे ग्राइंड करके ये डिब्बे में डाल के रखी होती है। फिर मैं किसी भी वक्त जो है वो दही बनाना मुझे बड़ा आसान होता है इसके साथ। माओं को तो हर टाइम फ़िक्र होती है बच्चों की कि उन्होंने किस टाइम क्या खाना है, किस टाइम क्या कर चाहिए उन्हें। तो माएँ तो जो होती हैं वो बच्चों की फ़िक्रों में घुल जाती हैं। बस एक औरत के लिए अपना घर, मियाँ, उसके बच्चे, बस वो सारा दिन इसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है इनके, और इन्हीं के बारे में ही सोचती रहती है। उसकी सोच शुरू भी इधर से होती है और ख़त्म भी इधर ही हो जाती है। बस शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में यही उसकी दुनिया होती है, और यहीं पे उसकी दुनिया बनती है, यहीं पे ख़त्म होती है। तो सारा दिन बस उसका इसी सोच में ही गुज़र जाता है, अपने घर को सँवारने में, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में, अपने हस्बैंड का ख़्याल रखने में, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने में, कि वो बच्चे भी सारा दिन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करती रहती है। ज़ाहिर सी बात है, माँ जो होती है फिर उसका बड़ा दिल करता है कि उसके बच्चे भी खुश रहें, उसका मियाँ भी उससे खुश रहे। तो इसी तरह से बस उसकी ज़िंदगी सारा दिन इसी महवर में ही घूमती रहती है कि वो सबको ही खुश रखे। बस ये होता है कि वो इसी खुशी में ये सब का करते करते बस अपने आप को भूल जाती है। तो कभी कभी उसको ये है कि अपने लिए भी जीना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी इस दुनिया में आई है और उसका भी सारी खुशियों पे उतना ही हक। यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से टिक्कियाँ भी तैयार हो गई थी और रायता भी बन गया था। तो मौसम इतना ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बारिश में बहुत मज़े की लगती हैं। जो फ्राइड चीज़ें होती हैं ना वो तो वैसे ही बंदे का दिल करता है, जब बारिश शुरू ही होने लगती है ना तो फ़ौरन से ज़हन में जो पहली बात आती है ना वो यही आती है कि कुछ ना कुछ इस तरह का हम लोग बना लें। तो इसलिए फिर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे बच्चों के बारे में है कि बच्चों को ख़ुद आप लोगों ने ज़िंदगी के और ज़माने के उतार चढ़ाव जो है वो ख़ुद सिखाने हैं।
उनमें इतनी एबिलिटी, इतनी उनमें सेंस पैदा करनी है कि वो सारे ज़माने के उतार चढ़ाव जो है उनको एक टाइम का किचन का काम ख़त्म करके तो हम लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कि अगले टाइम के लिए हम लोगों ने क्या बनाना है। तो इसी तरह से जैसे मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश भी हो ही जा रही थी, बारिश ज़रा भी देर के लिए रुकी नहीं थी, मतलब कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा होने लग जाती थी। तो ऐसे ही हम लोग ना स्कूल फ्रेंड्स हैं जो हैं उनका वो ग्रुप चैट कर रहे थे। तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड है, वो लंदन होती हैं, तो उन्होंने कहा कि आज आप कुछ मीठा बना लो। तो उनको भी ऐसे ही चैनल का पता है, तो वो कहते कि आज आप कुछ मीठा बना लो और फिर ग्रुप में आके आप खाओ। तो ऐसे ही मैं ना सोचते सोचते मैंने कहा चले ठीक है, मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो मेरे माइंड में ना ज़र्दे का आया फ़ौरन, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में मीठा सबको ही पसंद है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुझे अलग से करना ही पड़ना था इसके लिए। बच्चों के लिए फिर मैंने यहाँ पे नमकीन चावल बना लिए थे आलू डाल के, क्योंकि उनको आलू बड़े पसंद हैं, तो इसलिए। और साथ में ये मैंने अपनी फ्रेंड की फरमाइश पे जो है वो ज़र्दा बनाया था। तो ये एक साइड पे मैं ज़र्दा बन गया और दूसरे चूल्हे पे जो है वो नमकीन चावल बच्चों के लिए बना लिए हैं। तो चलें जी, अब मैं अपनी फ्रेंड को जो है वो भी दिखाती हूँ कि मैंने आपकी फरमाइश पे ज़र्दा बना लिया है। तो ये वीडियो उसके लिए भी है स्पेशल, कि मैंने आज उसके कहने पे मैंने मीठा बना लिया और ज़र्दा बनाया, क्योंकि ये हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर ज़र्दा ही बना लिया, कोई और मीठा मैंने नहीं बनाया। और अगर कोई और मीठा बनाती तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ें जो थी वो बाहर से लानी पड़नी थी। तो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी तो मैंने उनके साथ ही बना लिया। मेरी फ्रेंड की फरमाइश भी पूरी हो गई, तो वो उधर बैठे तो ऐसे फरमाइश कर रही थी जैसे उसको ज़र्दा पहुंच जाना है। चलें, किसी का प्यार ही होता है, और मेरी तरफ से इसका प्यार था कि मैंने उसकी फरमाइश पे कुछ मीठा बना लिया। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कर दीजिए, तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, और मेरी हर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।